जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हैं देवलोक जिनालय पालिताना फेसबुक पेज के लाइव गौली सेशन में। आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी सुख साता में होंगे। सभी की पर्युषण की खूब खूब सुंदर आराधना तब सभी की हुई होगी। आप सभी खूब सुख साता पूर्वक आपकी आराधना हुई होगी। आज हम यहाँ पे हमारे अष्ट प्रतिहार्य के अंतर्गत हम यहाँ पे सिंहासन का आलेखन करेंगे। तो यह है हमारा सिंहासन का आलेखन, हमने यहाँ पे करके रखा है। और अब हम यहाँ से इसे प्रारंभ करेंगे। चूंकि हमारे देवलोक जिनालय में शीघ्र ही 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक हमारा गहोली कंपटीशन का समय है, अतः आप सभी आशा करती हूँ कि जल्द से जल्द आप सभी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ गए होंगे एवं सभी नियमों का आपने सुचारू रूप से अध्ययन कर लिया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो अवश्य ही आप पूछिएगा, क्योंकि बार बार हमारा यह एक ही सवाल आ रहा है कि हम कब गहोली पोस्ट करेंगे या हमें कब आईडी मिलेगा। तो आप सभी की जानकारी हेतु एक बार फिर से हम यहाँ पे इन सभी बातों का उल्लेख करते हैं कि सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है। उसके बाद आपको वहाँ के जो भी नियम है वह आपको वहाँ पे मिल चुके होंगे। जिन्हें भी नहीं मिला है तो वह बार बार वहाँ पे पोस्टिंग होती है, तो आप अवश्य ही उसे पढ़ पाएंगे। हमारा जो गहोली में अक्षत हमें लेना है वह सफ़ेद ही अक्षत लेकर हमें आलेखन करना है। इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखिए। साथ ही आपको 20 तारीख को आपके आईडी टेलीग्राम में जुड़ने के बाद आपको आईडी नंबर दिया जाएगा और उस आईडी नंबर में आपको इस तरह से DJP B या जो भी आपका नंबर हो वह डालना है 007। और अगर आप A ग्रुप में हैं तो A ग्रुप डालिए, B ग्रुप है तो B ग्रुप में डालिए। और इस तरह आपका नाम और बैंकॉक यह लिखकर आपको इस तरह तैयार रखना है। एवं इसके साथ ही साथ आपको सबसे पहले कैमरा अपने तरफ करके जय जिनेन्द्र और फिर आपका आईडी नंबर, DJP आईडी नंबर, आपका नाम आपको अवश्य ही बताना है। और फिर उसके बाद आप गहोली प्रारंभ करिए। हमें किसी भी प्रकार के पशु पक्षी, साधु साध्वी, परमात्मा के इन
सभी शेप का आलेखन करना वर्जित है। अतः आप इस बात का अवश्य ही ध्यान रखिएगा। आपको कोई भी पेंसिल, पेन या मोबाइल में देख के नहीं करना है। पेन और पेंसिल से पहले आपने जैसे आलेखन कर लिया और उसके बाद फिर आप गहुली आलेखन कर रहे हैं तो यह आपका मान्य नहीं होगा। साथ ही साथ आप आपका एज ग्रुप आप लिखना ना भूलें। एवं अभी कुछ दिन पहले मुझे यह टेलीग्राम ग्रुप में से यह सवाल पूछा गया कि हम जो अक्षर जब लेते हैं और उसका गहुली का आलेखन करते हैं तो हमारे अक्षर फैल जाते हैं, तो आपके क्यों नहीं फैल रहे हैं। तो मैं उनका निवारण इसी लाइव गहुली में मैं देना चाहूंगी कि यह देखिए, पहले तो सबसे पहले हमें अक्षर आपको एकदम मोटे थर, बहुत ही स्तर बड़ा उसका नहीं करना है। इस तरह से आप करिए कि अक्षर के ऊपर अक्षत ना आए, ताकि जब भी अगर आप उसमें उंगली घुमाते हैं तो वह एकदम नीट एंड क्लीन आएगा एवं अक्षत इधर उधर नहीं होंगे। एक यह टिप की बात है। और एक दूसरी बात, जब भी आप गहुली में आलेखन करते हैं तो अपनी उंगली थोड़ी स्टिफ रखिए, ताकि जो भी आप शेप ले रहे हैं उस शेप के अनुरूप अगर आप उंगली घुमाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि कई बार होता है कि हम उंगली एकदम लूज छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह थोड़ा यहाँ पे हम यहाँ नीचे से थोड़ा यूं ताकत देके अगर हम गिरेंगे तो ये देखिए यहाँ से कोई भी अक्षर बाहर नहीं आएगा। लेकिन यही मैं अगर यूं कर देती हूँ तो यह देखिए इसकी फिनिशिंग इस प्रकार आएगी। यह मैं प्रैक्टिकल आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यह आगे जाके आप जब भी गहुली का आलेखन करें तो आपको इस बात का ध्यान रहे। तो यहाँ पे देखिए कि यही मैंने थोड़ा जोर से इसे यहाँ पे किया तो यह है, और एक मैंने यूं ही फट से उंगली ले ली तो उसकी फिनिशिंग। तो यह आप प्रैक्टिकल ये दोनों चीज देख सकते हैं कि यह दोनों में फिनिशिंग कैसी आई है। इसलिए आप जब भी उंगली घुमाएं तो एकदम अच्छे से थोड़ा घुमाएं ताकि वह आपकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आएगी। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों का जब आप यह करते हैं, क्योंकि मुझे कई बार कि आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, तो इसका कारण कुछ इस प्रकार है। और ज्यों ज्यों आप करते जाएंगे तब यूं यूं आपको उस चीज का अनुभव भी होते जाएगा कि मुझे यहाँ से अब यह कट लेना है या यहाँ तक ही मुझे यह लेनी है। तो इस प्रकार आप गहुली का आलेखन भी सुंदर सुचारू रूप से कर पाएंगे। और जैसे कि हमने पहले भी कहा और मैंने खास उसके लिए हमारे आगे के लाइव गहुली सेशन में भी हर बार कहती हूँ और अब भी कह रही हूँ कि नंदावर्त आप जो भी आलेखन करें वह अवश्य ही आपका कम से कम 9 कॉर्नर्स तो होना ही चाहिए। 9 कोने उसके अवश्य ही होने चाहिए, नहीं तो वह मान्य नहीं होगा। क्योंकि आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आपकी वह मेहनत सफल हो। इसलिए बार बार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आपका जो भी नंदावर्त है वह 9 कोने का 9 कॉर्नर्स कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो ही हम कह सकते हैं कि यह हमारी गहुली सही रूप से आलेखित हुई है। मेरे आगे के लाइव गहुली सेशन में आपको इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। लिंक एवं सब कुछ टेलीग्राम में ऑलरेडी पोस्ट हो चुके हैं, तो आप वह सभी एक बार देखिए और अवश्य से जानिए कि किस प्रकार से वह 9 कॉर्नर्स होते हैं और किस प्रकार हमें उसका स्वस्तिक का एवं नंदावर्त का आलेखन हमें करना है।
आप जितनी भी बड़ी गहोली करिए 3x3 के अंदर ही आपको करनी है, एवं कम से कम आपको एक नंदावर्त तो उसमें होना ही चाहिए। आप एक से अधिक नंदावर्त का आलेखन कर सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा नंदावर्त हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कम से कम एक नंदावर्त आपका उसमें अवश्य होना ही चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि पहले ही कि हमें सही गहोली आलेखन एवं उसकी शेप, उसके आकार, उसकी नीट एंड क्लीननेस पे हमारे है। आपको सजावट बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य मात्र इतना ही है कि आप सही गहोली का आलेखन करें। तो इसलिए आप सजावट में और इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। दर्शन ज्ञान चारित्र भी आलेखन आपको नहीं करना है, क्योंकि हमें मात्र गहोली के ऊपर हमारा लक्ष्य है कि आप वह सुचारू रूप से और सही आलेखन जिसे हम कहते हैं वह करें। यह देखिए कुछ इस प्रकार, क्योंकि यह देवादिदेव तीन भुवन के नाथ का यह सिंहासन है। प्रभु हमेशा पूर्व दिशा से समवस्त्रण में प्रवेश करते हैं एवं 3 प्रदक्षिणा देते हुए नमो तित्थस्स कहकर सिंहासन एवं पादपीठ पर विराजित होते हैं। यह 3 भुवन के नाथ देवादिदेव का सिंहासन है। यूं तो सिंहासन हमें बहुत ही कलरफुल और एकदम स्वर्णमय रत्नमय का बनाना होता है, लेकिन क्योंकि हमारे गहोली का जो कंपटीशन है उसमें हमें सफेद अक्षत लेना है, इस उद्देश्य से हमने यहाँ पे यह अक्षत सफेद ही लिया है। एवं एक और खास सूचना है कि अगर आप जब भी पहले से आपको अक्षत बिछा के नहीं रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा यह सिंहासन था इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से अक्षत बिछा के रखे ताकि ज्यादा समय व्यतीत ना हो। लेकिन आप जब भी गहोली का आलेखन कर रहे हैं तो अक्षत बिछाने के साथ ही आपका वह वीडियो वहां पे आए, इस बात का अवश्य ही आप ध्यान रखिए। अगर आपको कोई और भी सवाल आपके मन में आता है तो आप अवश्य ही टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। आप जब भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ते हैं तो उसमें पहले आप अपना नाम, आपका शहर अवश्य ही उसमें डालिए और कृपा करके आप किस ग्रुप के हैं यह भी अवश्य डालिए, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है वह ग्रुप ए है। 5 वर्षीय से लेके 13 वर्षीय तक के सभी श्रावक श्राविकाओं और बच्चों के लिए, एवं जो हमारा ग्रुप बी है वह हमारा 13 वर्षीय से ऊपर की आयु के सभी वर्ग के लिए है। अतः आप अपना ग्रुप डालना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे आप यह दे सकते हैं, हम देवाधिदेव हमारे अष्ट प्रतिहार्य के अंतर्गत हम यहाँ पे सिंहासन का आलेखन कर रहे हैं।
आशा कर रही हूँ कि आपको यह आज की हमारी जो भी छोटी छोटी बातों है वह आपको बहुली आलेखन में कुछ न कुछ अवश्य से आपको उपयोग में आएगा। आप जो भी शेप ले रहे हैं उसके अनुरूप अगर आप बहुली का आलेखन आपकी उंगली घुमाते हैं तो उस शेप में उसकी फिनिशिंग बहुत ही अलग से आती है। कुछ इस प्रकार हमारा सिंहासन का यहाँ पे आलेखन होगा। इस सिंहासन में आप और भी अलग अलग और कई इसमें डिजाइन आप डाल सकते हैं, या आपके ऊपर क्रिएटिविटी है कि आप इसे किस तरह से आलेखन करना चाहते हैं। पर इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए कि जो भी आप बहुली आलेखन कर रहे हैं वह बीच से खंडित नहीं होनी चाहिए कहीं से भी, क्योंकि उसकी कंटिन्यूटी पूरी होनी चाहिए। इस बात का आप जब भी आलेखन कर रहे हैं अवश्य ही ध्यान रखिए। क्योंकि हमने पहले भी कई हमारे लाइव गौली सेशन में भी कहा है कि जो नंदावर्त होता है वो यहाँ पे इस तरह एग्जैक्ट प्लस की साइन आपकी आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए जिस तरह से ये पूरी प्लस की साइन है इस तरह से ही होनी चाहिए। ज्यादातर हमने ऐसा देखा है कि यहाँ पे पूरा एक जमा हो जाता है, तो अगर आप उसे थोड़े सही ढंग से अगर आप लेंगे तो जरूर से वह इस तरह से आपकी नीट एंड क्लीन पूरी गौली का आलेखन होगा। कुछ इस तरह आपको यहाँ पे आपके नाम का पैम्पलेट तैयार करना है और उसे आपके गौली के ठीक यहाँ पे पास में आपको इस तरह से रखना है। इसमें मैंने आज यहाँ पे सिंहासन बिल्कुल सिंपल वाला लिया है। इसमें आप बहुत ही अपनी क्रिएटिविटी स्वयं कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के सिंहासन आप स्वयं बना सकते हैं। आशा कर रही हूँ कि आपको आज का हमारा यह वीडियो कुछ उपयोगिता पूर्वक का रहा होगा। आपकी जो भी क्वेरीज है आप टेलीग्राम में डाल सकते हैं हमारे उस, या आप इस लाइव गौली सेशन में भी आप सवाल अगर आपका कुछ है तो पूछ सकते हैं। हम अवश्य ही प्रयास करेंगे कि आपको आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। जिस तरह से आप यह देख सकते हैं कि यह पूरी ही गौली जो हमने सिंहासन बनाया है उसकी हर जगह पे पूरी कंटिन्यूटी है। तो इस बात का भी आप अवश्य ध्यान रखिए कि जब भी आप गौली आलेख रहे हैं तो वह बिल्कुल सुचारू रूप से अखंडित ना हो, अखंड ही रहे, या अवश्य ही इसका ध्यान रखिए। तो आज का यह हमारा यहाँ सिंहासन
यह पूर्ण होता है। इसमें आप बहुत ही और अलग अलग डिजाइन भी कर सकते हैं। और आपको 20 सितंबर को आपको आपके आईडी के साथ नंबर आईडी दिया जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी उस आईडी नंबर के साथ आपका नाम, आपका शहर का नाम और आपके डीजेपी जो नंबर दिया है वह बोलकर वीडियो स्टार्ट करना है। वीडियो में आपको कोई भी गीत, संगीत, स्तवन कुछ भी नहीं डालना है। अगर आपका वीडियो 10 मिनट से ऊपर होता है, ज़्यादा होता है, तो आप उसे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम जितनी भी बड़ी गहोली बनाए ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तो बहुत हो गया। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि वो 10 मिनट के अंदर का हो तो वह वीडियो ज़्यादा सही रहेगा। आप इस बात का बिल्कुल चिंता न करिए कि 10 मिनट का वीडियो कैसे हम इसे यहाँ पे पोस्ट करेंगे, क्योंकि टेलीग्राम में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप का आपका यहाँ पे दिया है कि आप आसानी से उस टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर पाएंगे। तो यह था हमारा आज का अष्टप्रतिहार्य में सिंहासन। और कल हम फिर ठीक 3 बजे मिलते हैं। हमारे अष्टप्रतिहार्य के अंतर्गत चामर मिच्छामि दुक्कड़म छत्र हम बनाएंगे। और इसके साथ फिर वापस हम कुछ और टिप्स के साथ कि किस तरह आप सुंदर और सुचारू रूप से और गहोली का आलेखन कर पाएंगे। तो मिलते हैं कल फिर। एक बार आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवलोक जिनालय पालीताना फेसबुक पे लाइव रहना ना भूलें। धन्यवाद, प्रणाम।